हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 10 का गणित कर रहे हैं बच्चों हम, और हम कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर को थोरोली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि भाई इसमें 1 अंक के बहुविकल्पीय सवाल भी आते हैं, 1 अंक के भाई आपके सब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, फिर 2 अंक के, 4 के और 5 के आते हैं। तो अभी हम 4 अंक वाले सवाल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप बिल्कुल साथ साथ उनको रिवाइज भी कर रहे हैं। तो चलिए, जो इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब ये है 20वां क्वेश्चन, 20वां सवाल है। 4 अंक के लिए है ये, आप देख सकते हैं। तो चैप्टर तो पता लग ही गया होगा आपको देखते ही, है ना। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन। क्या बोला गया है भाई, प्रूव दैट tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta। ये है आपका सवाल। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये आपकी बुक में क्वेश्चन था, है ना। बुक का सवाल एज इट इज दे दिया गया है, आपने किताब में किया होगा तो यहाँ भी आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए इसको शुरू कैसे करते हैं। देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक पक्ष को लेना होता है, उसको हल करना होता है। या तो आप सर्व समीकरण लगाएं या फिर आप भाई कोई भी तरीका लगा के इसको दूसरे पक्ष के बराबर लेके आएंगे। ये करना है, और ये कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो गया हल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड या फिर बायां पक्ष आप लिख लेंगे। और जो बाएं पक्ष में दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, सूत्र है, या फिर सर्व समीकरण या फिर आइडेंटिटी बोल सकते हैं, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ध्यान से देखने पे हमें ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती जो यहाँ पे अप्लाई हो सके। तो अगर कुछ आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज आपको पता है कि कोट थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं। साइन और कॉस में बदल लीजिए इसको। ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। टेन और कोट को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तरीका होता है कि आपके पास। तो फटाफट इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, टेन थीटा की जगह आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए सवाल आपका बहुत आसान हो चुका है। क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इसका साइन थीटा आएगा, इसका कॉस थीटा आएगा, और फिर हल कीजिए। बाकी को एज इट इज लिख लेंगे आप। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ गए। प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे आप कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आए समझ में बच्चों। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि जो बाहर वाली टर्म है ये और ये, है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं। और सिमिलरली इसमें भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कर लिया नोट डाउन। इसको फिर हम आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, आगे करेंगे। देखिए आगे कैसे करना होगा हमें। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा अलग अलग हैं, तो हम इनको एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको, एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको एलसीएम लेके फिर ऐड करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, इतना आगे करेंगे, पहले आप एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए हम एक काम करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या फिर इसका माइनस बाहर कॉमन निकाल लूं, यहाँ पे निकाल लूं, तो क्या आ जाएगा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। इसको लिख लेंगे अब एक बार, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एज इट इज आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा आएगा ये, माइनस कॉस थीटा। देखिए अब ये दोनों सेम हो गए, है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। देख लीजिए यहां से हमने क्या किया है, इसको भी इसकी तरह बना दिया है हमने, है ना। तो अब हम एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन और आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक साथ हो। अब क्या करना है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बात बन गई। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, कोई बता सकता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखिए क्या आता है आपका आंसर, क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे अभी आप, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, क्या ये कट सकता है आपस में, बिल्कुल कट सकता है, कैंसिल आउट इसको हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखना यहाँ पे, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपकी सर्व समीका है बच्चों, है ना, आइडेंटिटी है। तो इसका यूज करके इसको मैं 1 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए आप, ये हो गया 1,
1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ गया। अब इनको अलग अलग कर देंगे। मैं ये जो डिनोमिनेटर है 1 के नीचे अलग से साइन थीटा बाय कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे अलग से लिखूंगा। तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपस में कट गए, यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, और इसको भी मैं अलग अलग लिख लूंगा। 1 बाय साइन थीटा लिखूंगा एक बार, इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 बाय साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही करना है। तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है आपके दाएं पक्ष के बराबर। यही तो सिद्ध करना था बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट जो हम करेंगे, है ना, अथवा या फिर और में एक पार्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप कोई भी पार्ट कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, या जो अभी हमने सॉल्व किया वो हम दोनों करेंगे यहाँ पे। तो इसको किस तरह से करेंगे, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बाएं पक्ष लिख लेंगे, एक साइड लिख के दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है, यही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 ही है बच्चों, है ना, 20 का दूसरा और वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष क्या हो जाएगा, cos A बाय 1 माइनस tan A प्लस sin A बाय 1 माइनस cot A, और इसको प्रूव करना है cos A प्लस sin A के इक्वल। बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पे सीधा आप tan और cot को cos sin में बदल लीजिए। सबसे पहले यही काम करना है हमको। तो ये हो गया cos A अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा sin A अपॉन cos A, फिर प्लस यहाँ पे sin A है आपका, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस cos A अपॉन sin A। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लेके आगे हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे cos A अपॉन एलसीएम आ जाएगा cos A, तो cos A माइनस sin A। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लिया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, प्लस करके इसका भी एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर पर। क्या आ जाएगा, ये sin A ऑलरेडी है, इसको रहने दीजिए यहाँ पे। फिर डिनोमिनेटर में देखिए ये है आपका sin A, है ना, sin A है, तो यहाँ पे sin A माइनस cos A आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने कि cos A और ये cos A है ना, जो बाहर वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर A आ जाएगा अपॉन sin A माइनस cos A। तो देखिए बच्चों डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos A माइनस sin A, यहाँ पे sin A माइनस cos A। थोड़ा सा फर्क क्या है कि भाई यहाँ पे अगर
क्या होता आपका cos a माइनस साइन होता, या फिर यहाँ पे sin a माइनस cos a होता, तो हम इसका एलसीएम इजीली ले सकते थे। अब भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस का कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये cos a माइनस साइन a हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे cos स्क्वायर a अपॉन क्या था हमारे पास, cos a माइनस साइन a, है ना, cos a माइनस साइन माइनस साइन स्क्वायर a, तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी cos a माइनस साइन a आ जाएगा, दोनों के साइन पलट जाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेके देखिए क्या आता है आपके पास, cos a माइनस साइन a, ये एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बताइए मुझे फटाफट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है कि नहीं होता। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमरेटर में अप्लाई कर दीजिए आप जल्दी से। न्यूमरेटर में अप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, cos a प्लस साइन, ठीक है, इंटू cos a माइनस साइन, ये लिखेंगे। और ये डिनोमिनेटर आ गया आपका, क्या है डिनोमिनेटर, cos a माइनस साइन। अब देखिए cos a माइनस साइन है, cos a माइनस साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बच गया, ये बच गया cos a प्लस साइन a, यही बचा है। देखिए प्रूव क्या करना था आपको, cos a प्लस साइन a, यही प्रूव करना था। मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हिंदी में लिखेंगे आप दाया पक्ष के बराबर आ गया ये। तो अंत में हैंड्स प्रूव्ड, सिद्ध कर दिया बच्चों हमने। नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, 4 अंक के लिए है ये क्वेश्चन भी, ध्यान से समझेंगे इसको। 21 क्वेश्चन नंबर है। ये बताइए कौन से चैप्टर से आपको दिख रहा है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, कौन से चैप्टर से है ये बच्चों, मेंसुरेशन का है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है ये। क्या बोला गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। From a solid right circular cylinder with height 14 centimeter and radius of base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and same base is removed. Find the volume of the remaining solid. ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए कुछ टर्म से तो आप काफी फेमिलियर होंगे बच्चों, है ना, कुछ टर्म से आप काफी फेमिलियर होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो ये है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय बेलन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और इसके कुछ डायमेंशंस भी आपको दी गई हैं। क्या दी गई है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है इस बेलन की।
तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए आप, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। और जो इसके आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, ये एक ठोस बेलन है, ठीक है, पूरा ठोस बेलन है ये, और इसमें से इसी जो आधार है, तो इसका आधार की त्रिज्या जो हम शंकु इससे निकाल रहे हैं, काट के इससे मान लीजिए एक शंकु निकालना है जिसकी आधार की त्रिज्या सेम है, 6 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई भी सेम है। दोनों चीज आपको बराबर बोल दी गई है ना, इसी आधार वाला लंबवृत्तीय शंकु और इसी ऊंचाई वाला। तो यानी यहाँ पे अगर मैं एक लंबवृत्तीय शंकु बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे आप बना पाएंगे, है ना। ऊंचाई इसकी सेम हो गई शंकु की, और इसका जो बेस है वो भी बराबर हो गया इसके। अब देखिए यहाँ पे नोट डाउन कीजिए क्या क्या आपको गिवन है। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि जो आपके पास क्या है, बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, है ना। बेलन, बेलन की ऊंचाई बराबर है शंकु की ऊंचाई। समझ गए बच्चों, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है। यहाँ पे इसको मैं h से डिनोट कर लेता हूं, कितनी है 14 सेंटीमीटर। यही बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर पढ़ेंगे तो, कि इसी ऊंचाई और इसी आधार का शंकु भी यहाँ पे है। तो सिमिलरली अगर बेलन, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, शंकु के आधार की त्रिज्या, है ना। शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है, इसको हम r मान लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। ये चीजें आपको क्या है, गिवन है, दी हुई है। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे देखिए जो ये बेलन है और ये शंकु है, ठीक है, इनके आयतन पता होने चाहिए। फाइनली आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालनी है ना। किसकी वॉल्यूम निकालनी है, रिमेनिंग सॉलिड जो बच गया। मतलब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जो मैंने ग्रीन कलर से शंकु बनाया है इसको हम इस पूरे ठोस से बाहर निकाल लेंगे, तो शेष क्या रह जाएगा, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा कौन सा रह जाएगा वो। देखिए मैं इसको शेड करने की कोशिश करता हूँ, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये आपका बाकी बच जाएगा, है ना, और हमारा शंकु इससे बाहर आ जाएगा। मतलब अगर हम बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा दें तो ये बचा हुआ आयतन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं बच्चों, एक काम कीजिए आप, आपसे पूछा है शेष बचे ठोस का आयतन लिख लीजिए आप। शेष बचे ठोस का आयतन इंग्लिश में लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिए बेलन का आयतन, और इसमें से आप क्या घटा देंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन घटा देंगे आप, शंकु का आयतन, ठीक है, क्लियर है। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों के आपको
वॉल्यूम्स क्या होते हैं, उनका सूत्र अगर आता है तो इजिली आपको वैल्यूज रखनी रहेंगी फिर उसके बाद। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ये यहां तक हो गया। अब क्या करना है, ये निकालना है शेष बचे ठोस का आयतन, है ना। तो सबसे पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से शंकु का आयतन घटाया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। क्लियर है। यहां से कॉमन लीजिए, जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये सब कॉमन आ गया तो 1 - 1/3 यहाँ पे बच जाएगा। वैल्यूज रख देंगे। तो बच्चों ये आ गया। अब कॉमन निकालने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है। वैल्यूज आपने देख ली क्या है, 22/7 इसकी है, इंटू आर कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच है 14, और ये आ जाएगा एलसीएम 3, तो 3 - 1 यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, 22/7 है ना, ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इंटू 14, और ये आ जाएगा 3 - 1 2/3, इतना आ जाएगा। 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 12 × 36 होता है, तो 12 आ जाएगा, है ना। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 होता है। 88 इंटू 12 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 96, 96 आ गया, 9 हासिल, 12 इंटू 8 96 और 9 105 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 4 अंक वाले क्वेश्चन थे अधिकतर, और हमने एक ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन भी देखे, यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी किया। अच्छे से बच्चों इनको आप प्रैक्टिस करें, बाकी के क्वेश्चन अगले सेशंस में हम कवर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।